हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था, इसमें से हम बनाएंगे ब्लाउज। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग। तो हमारे पास ये कपड़ा है, हम इस कपड़े के हमारे पास एक ब्लाउज है, अब इसको हम नाप लेंगे। और हमने इसकी नाप ली है, तो हमारी इसकी लेंथ है 14 इंच, 14 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कमर नापेंगे और हम अब इसकी चेस्ट नापेंगे। तो जैसे जैसे नापे हैं हम उसको नाप लेने के बाद हम इस ब्लाउज को साइड कर देते हैं। अब हम ब्लाउज की कटिंग करने चलते हैं। तो हम ब्लाउज की कटिंग के लिए कपड़े को पहले फैला लेंगे, फिर उसको एक साइड से डबल कर देंगे और डबल करने के बाद अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस कपड़े को हम बिछाएंगे। और अब हम अपने नाप के अनुसार इस पर निशान लगाएंगे। तो चलिए निशान लगाना शुरू करते हैं। हमने निशान लगाना शुरू कर दिया, हमारे लिए कपड़ा परफेक्ट बैठा है और हमने डबल फोल्ड कर दिया है। हमने इसमें 4 फोल्ड हो चुका है। अब हम इसके चारों साइड को अलग अलग कर देंगे और इसको इकसार कर लेंगे चारों साइड से। मैंने ये चारों साइड से इकसार करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको चारों साइड से कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। अब देखिए मैंने इसको नाप के अनुसार निशान लगा लिया है। लेंथ हमारी 14 की परफेक्ट बैठी थी और हम 2 इंच का अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा 6 इंच का था, 6 इंच का हमने लेंथ पे निशान लगाया और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रख दी। 2 इंच का हमने गला रखा और हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमने बैक गले का भी इसी तरह निशान लगाएंगे। कि हमारा 5 इंच का रखा है और 5 में भी हम इतने लेंगे और आर्म होल हमारा 3 का है, 3 पर निशान लगाएंगे। और ये 6.5 पर हम इसको निशान लगाकर आर्म होल काट देंगे। इसकी हम अब गोलाई देंगे। 1 इंच रखते हुए हमने इस आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 16 16.5 हमारी फिटिंग थी। अब हमने फिटिंग पे निशान लगा लिया, उसमें 1 इंच फालतू रख लेंगे जिससे कि हमारा बाद में फिटिंग करने में दिक्कत ना आए। और हमने इसी तरह कमर का भी लेते हुए हमने इसको निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बैक गले को कट के अलग कर दिया है। इसके बाद मैंने आर्म होल को काटा। आर्म होल कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद मैंने साइड से खोल दिया है इसको, जिससे कि दिक्कत ना हो। मैंने साइड से खोला, फिर उसके बाद मैंने इसमें एक पर्दा अलग कर दिया है। अब हम इसमें फ्रंट वाला पर्दा अपने पास रखेंगे और बैक वाला पर्दा हम अलग रख देंगे। इसमें मैंने बैक में चुन्नट के निशान भी लगा लिए हैं। दोनों साइड में मैंने सेम कंडीशन लिया है। हमने अपने पर्दे को अब इसमें से निकाला और इसको अलग रख दिया। अब हम इस पे फ्रंट वाला पर्दा उठाएंगे जिसमें हम गले की निशान लगाया था। अब हमने उसी को काट दिया है। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग होकर तैयार है। हमने बीच में से भी काट दिया है जिससे कि इसमें पट्टी लगेंगी या बटन के लिए, हुक लगाने के लिए। तो ये एकदम परफेक्ट बैठा। अब इसमें मैं चुन्नट के निशान लगा रही हूँ। जो हमारी प्लेट्स आएंगी आगे 4 प्लेट्स डलती हैं, जो चुन्नटें आती हैं, हमने उनका निशान लगा लिया जिससे कि हमें जब हम सिलाई करें तो हमें दिक्कत ना पड़े। इससे क्या होता है, इससे हमें निशान लगाने के बाद बहुत ही ईजिली हम इस पर लाइन ड्रॉ होने के बाद हम सिलाई लगा लेते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। इसी तरह मैंने दोनों साइड में निशान लगा लूँगी और मैंने लगा लिया। अब मैं आस्तीन कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। अब इसमें से हम बचे हुए कपड़े में से आस्तीन कटिंग करेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड किया है मैंने और अब मैं ब्लाउज की आस्तीन कटिंग करने के लिए थोड़ा और ले लिया है, जिससे कि जितनी आप इसका को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी आपकी आस्तीन की लेंथ रखना चाहते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है कि मेरे को कितनी लेंथ रखनी है। तो मैंने इसको बैक में मोड़ा और इसकी पर लाइन ड्रॉ किया। अब मैं इसको फीते पर निशान लगाने के बाद फीतों से हम इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे।
मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी निशान लगाने के बाद कटिंग करूँगी। तो चलिए अब मैंने इसकी कटिंग भी करने लगी हूँ और बहुत इजी है हमारा आस्तीन की कटिंग करना। मैं दोनों को एक साथ कर दूँ। आप कमेंट में बताइए आप कैसे करते हैं। देखिए कटिंग भी हो चुकी है और अब मैंने आगे पर्दे को जो बंद साइड थी मैंने बंद साइड को खोल दिया है और मैं बीच में कट लगा दूँगी जिससे कि हमें सिलने में आसानी हो। अब मैं इसमें से आगे हुक लगाने में जो लगते हैं उसमें के लिए तो मैं पट्टी निकालूंगी। तो देखिए मैं इसमें पट्टी निकाल रही हूँ। आप कैसे निकालते हैं आप बताइएगा। ये ब्लाउज़ का सबसे आसान तरीका है, सिंपल है, बहुत इजी है। आप इस ब्लाउज़ को बहुत आसानी से सिल सकते हैं। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ की पट्टी एक निकाल दी है। इसी तरह अब मैं दूसरी पट्टी भी निकालूंगी। इसी पट्टी को मैं दूसरी पट्टी के ऊपर रखूंगी। देखिए जैसे ही मैंने रख दिया है अब मैं इसके सेम बराबर ही पट्टी कटिंग कर लूँगी। देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हमारे ब्लाउज कटिंग करके तैयार है। हम गले की पट्टी कहीं से भी निकाल सकते हैं, इजीली है। मैं इसमें नहीं निकाली, मैंने क्योंकि अलग निकाल कर रख दी है तो इसीलिए। चलो हम इसकी सिलाई, अब मैं इसके लिए सिलाई पर बैठ चुकी हूँ। और देखिए सबसे पहले मैंने देखिए मैं आस्तीन की, तो देखिए अब हम आस्तीन को मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने आस्तीन मोड़ लिया है और दूसरी का भी हम ऐसी बिल्कुल सेम इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने दोनों आस्तीनों पर सिलाई लगा लिया है। तो देखिए हमारे दोनों आस्तीनों पर सिलाई लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब देखिए क्या दोनों कितने अच्छे ढंग से तैयार हुई हैं। और अब हम गले की पट्टी को सेट करते हैं। तो चलिए गले की पट्टी को भी सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी गले की पट्टी भी बनकर सेट हो चुकी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि हमारे गले में फिनिशिंग आए और हमारा गला अच्छा दिखाई दे। तो देखिए मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैं इस पर एक सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं इस साइड पर हम सिलाई लगाएंगे और इस साइड पर भी हम एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, फिर एक ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारा गले में काफ़ी फिनिशिंग आई थी। तो देखिए हमने गला बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह हम अब दूसरे गले में सेट करेंगे पट्टियों को। तो देखिए हम अब दूसरे गले की सेट कर रहे हैं। ये देखिए हमारे दूसरे गले की भी पट्टी सेट हो चुकी है और हमने आर्म होल को भी जोड़ लिया है, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा सेट हो चुका है गला और बनकर कितना ठीक नज़र आ रहा है। अब हम इसमें चुन्नटें भरेंगे जो हमारी प्लेट्स हैं। तो देखिए मैंने अब प्लेट्स भी डाल लिया है। इसी तरह मैं दूसरे पर्दे में प्लेट्स डाल लूँगी। तो देखिए हमने दोनों पर्दों में प्लेट्स डाल लिया है। अब हम बैक में प्लेट्स डाल लेंगे। मैंने दोनों साइड और फ्रंट और बैक में दोनों साइड प्लेट्स डाली हैं। अब हम आस्तीन लगाएंगे। कुछ इसी तरह से हम आस्तीन को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने आस्तीन भी लगा ली हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों ही आस्तीन हम लगा चुके हैं। तो देखिए अब हम हुक पट्टी को तैयार करते हैं। अब हम दोनों साइड की हुक पट्टी लगाते हैं। तो देखिए ये हमारी हुक पट्टी बनकर भी तैयार हो चुकी हैं। कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारी हुक पट्टी दिखाई दे रही हैं। अब हम इसमें फिटिंग और नीचे की फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज़ तैयार है बनकर। आपको ब्लाउज़ कैसा लगा और आपको सिलाई समझ में आई कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।